हेलो दोस्तों, नमस्ते। नव्या किताबों के ढेर में घुसी क्या कर रही हो? ये टिफ़िन पकड़ो और ये लो, फटाफट कुछ खा लो, फिर कॉलेज निकलने का टाइम हो जाएगा। नव्या की मम्मी ने उसके कमरे में घुसते हुए उसे नाश्ते की प्लेट पकड़ाते हुए कहा, मम्मी मेरे कमरे को जमाइएगा नहीं प्लीज़। जो किताबें, जो भी सामान जैसा भी फैला है वैसे ही रहने दीजिएगा, वरना फिर से मुझे बहुत सी चीज़ें रीअरेंज करनी पड़ेंगी। कुछ नोट्स बीच में अधूरे हैं। ठीक है, तुम निकलो, मैं कुछ नहीं करूँगी। माँ को भी पता है, टीचर्स ट्रेनिंग चल रही है, एग्ज़ाम सिर पर है, मगर उसी के साथ राज्य स्तरीय अंतर जनपदीय प्रतियोगिताओं में भाग लेना है। वाद विवाद, आशु भाषण, हिंदी निबंध, विज्ञान प्रदर्शनी, नाटक, ना जाने किस किस में भाग लेती रहती है। पढ़ाई और माँ के साथ काम कराने के बीच बचपन से ही ऐसी रही है। विज्ञान विषय की पढ़ाई के साथ इतनी गतिविधियों के लिए समय निकाल ही लेती है। एक तरफ नोट्स बन रहे हैं, प्रैक्टिकल फाइल में डायग्राम, तो दूसरी ओर अपनी डिबेट फाइनल कर रही है। बार बार बोल कर देखती है, फिर कुछ लाइन सुधारती है, नए तरीके से लिखती। प्रतियोगिता के लिए इम्प्रेसिव और परफेक्ट स्पीच तैयार करना इतना आसान नहीं होता, जिस पर टीचर्स का उस पर इतना भरोसा कि बोलें, तुम तो स्वयं ही ऐसा लिखती हो, अब हम क्या बताएं। दूसरों के साथ अच्छा है, उनकी टीचर्स उन्हें लिखी लिखाई स्पीच पकड़ाती हैं। उन्हें बस याद करना और स्टेज पर जाकर बोल देना है, मगर मुझसे तो उम्मीदें ही कुछ ज़्यादा हैं। और तो और कंपटीशन में कॉलेज की सारी लड़कियों का सबसे आगे बैठ जाना। नव्या, तुम्हें प्राइज़ मिलेगा तो सबसे आगे बैठकर ताली बजाएंगे। बताओ, ये भी कोई बात हुई? कितना अनावश्यक का तनाव, प्रेशर दिमाग में भरा रहता है, मगर नव्या ने इन सब को हमेशा सकारात्मक तरीके से ही लिया। अब जिला स्तर स्नातकोत्तर विद्यालय वाद विवाद प्रतियोगिता की ही लो। माँ की आँखों का ऑपरेशन था। नव्या ने घर, माँ की देखभाल सबको संभाला। समय से खाना बनाकर खिलाना, माँ की दवाएं, नियत समय पर आई ड्रॉप डालना, किसी में व्यवधान नहीं आया। और इन सब के साथ बीच में वो तैयारी कर रही थी अपने वाद विवाद आशु भाषण प्रतियोगिताओं की। मैं नहीं जा सकूंगी मम्मी, मेरा मन नहीं लगेगा, आपका ऑपरेशन है उसी दिन। नव्या ने ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल ले जाने का बैग संभालते हुए कहा, नहीं बेटा, तुमने सब तैयारी कर दी है, तुम्हारी प्रतियोगिता सुबह से है। पापा तो मेरे साथ रहेंगे ना, जब तक तुम वापस आ जाओगी। तुमने बहुत मेहनत की है बेटा, तुम्हारी मेहनत बर्बाद नहीं होनी चाहिए। माँ की आंखों में आदेश, प्यार, मनुहार और अपनी बेटी पर भरोसा सब उनके आंसुओं के रूप में छलक आया। पता था उन्हें, उनके आसपास मैं नहीं रहूँगी तो उनकी देखभाल कौन करेगा। तब आँखों के ऑपरेशन के बाद महीनों देखभाल करनी होती थी। नव्या स्टेज पर थी, आँखों में बस माँ बसी थीं। अब कंपटीशन इसलिए अच्छा होना चाहिए था कि ऑपरेशन थिएटर में उपस्थित माँ को जवाब देना है। नव्या रिक्शे से उतरकर भागते हुए अस्पताल में घुसी। माँ को ऑपरेशन के बाद रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। आँखों पर पट्टी बंधी थी। मैं आ गई माँ। क्या नतीजा हुआ? माँ ने नव्या के हाथ पकड़ते ही पूछा। हाँ माँ, प्रथम पुरस्कार मिला है। अब कॉलेज की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए बनारस जाना है। रो रही हैं क्या माँ? रोइएगा नहीं, आपकी आँखों का ऑपरेशन हुआ है। नव्या ने पट्टी के कोरों में रिस आए आंसुओं को पोंछते हुए कहा।
ये तो खुशी के आंसू हैं, कैसे संभाल लेती हो सब कुछ। तुम भी मत रो। फिर आपने कैसे देखा? क्योंकि माँ आँखों से नहीं दिल से देखती है। जिस काम को करो उससे प्यार करो, ये आपसे ही सीखा है माँ। तो अपने प्यार को अपना 100% देने की कोशिश करती हूँ। उस पर ध्यान ना दूँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कमबख्त इश्क। और माँ के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट खिल गई। बस यही तो कोशिश थी कि माँ तनाव मुक्त रहें। माँ के लिए पतला दलिया सूप लेकर अस्पताल पहुँचना था। कुछ दिनों तक सिर्फ तरल लिक्विड डाइट पर रहना होगा। घर, अस्पताल, देखभाल, पढ़ाई, सब के बीच माँ ठीक हो गई। फिर माँ के दूसरी आंख के ऑपरेशन की तारीख भी मिल गई और इसी बीच नव्या की शादी भी तय हो गई। सभी ने कहा, बेटी की शादी कर लो, ऑपरेशन बाद में करवाना। बेटी चली गई तो मेरी देखभाल कौन करेगा? माँ के स्वरों में चिंता झलक रही थी। पापा भी मना कर रहे थे, मगर नव्या ने कहा, ऑपरेशन भी होगा, जो तिथि डॉक्टर साहब ने दिया है उसी पर, क्योंकि उसके बाद उन्हें लंबे समय के लिए विदेश चले जाना था। माँ का दूसरी आंख का ऑपरेशन करा दिया गया, उन्हें घर लाया गया। नव्या ने स्वयं अपनी शादी के काम निपटाए। खरीदारी, गोटा, फाल लगाना, गेहूँ चावल बीन कर डिब्बे में भर कर रखना, डब्बों में सामान भरकर स्लिप चिपकाना, जिससे हलवाई को आसानी से दिया जा सके। इसके साथ साथ माँ को नहलाना, कपड़े पहनने में मदद करना, उन्हें नियत समय पर दवाएं देना और काम छोड़कर बीच में भाग भाग कर आई ड्रॉप डालना। माँ, आज बनारसी साड़ी लेने जाना है, आपके बिना कैसे पसंद करूँगी? ठीक है, धीरे धीरे रिक्शे से चलेंगे। फिर रिक्शे पर बैठकर चींटी की चाल से रिक्शे वाले को सहेज दिया था। बाजार पहुँचे, जिससे माँ को झटका ना लगे। माँ ने थोड़ा आँखों से पट्टी खिसकाकर अपनी अनुभवी आँखों से साड़ी पसंद की। मैरून रंग की बनारसी साड़ी, जो आज भी बहुत कुछ याद दिलाती है। विदाई की बेला में भी कहाँ जी भर कर रोई नव्या। कहीं माँ भी ना फूट फूट कर रोने लगे। उनकी आँखों का ऑपरेशन हुआ है। आखिर गाड़ी में बैठी नव्या पलट कर माँ को देख रही थी कि कहीं माँ बहुत ज़्यादा रो तो नहीं रही है। अब माँ समय से खाना खाएगी या नहीं, अब कौन समय से डालेगा आई ड्रॉप। जिंदगी फिर से नए रूप में, नए कलेवर में आगे बढ़ी। नव्या अब एक बेटी की माँ थी। एक बेटी जब माँ बन जाती है तो कैसे भावनाएं विकसित होती जाती हैं। कल तक प्राथमिकता थी कि माँ के हर कार्य में उनका सहारा बनना है, उनके ऊपर किसी किस्म का अतिरिक्त बोझ ना आए अपनी बेटी के लिए। आज वही भावना अपनी बेटी के लिए है। अब अपनी बेटी को मजबूत बनाना है। शैक्षणिक, सामाजिक, भावनात्मक हर रूप से पति के गरिमामयी पद पर उनका साथ निभाना। बिटिया की शिक्षा दीक्षा में उसकी सहयोगी मार्गदर्शक बनना। ऐसे ही मिलता है क्या एक स्त्री को होम मेकर का टाइटल? बिटिया भी वाद विवाद, डांस, ड्रामा, बचपन से ही सब में विजयी होकर ट्रॉफी मेडल से सम्मानित होती रही। इसके जीन्स में ही बहुत कुछ आ गया। माँ का कलेजा अपनी संतान को अपने से भी अधिक उपलब्धियां हासिल करते हुए देखकर कैसे हुलसित होता है, ये कोई एक माँ से ही पूछे। और जो आपने अपने समय में किया है, उसे अपनी संतान को अथाह लगन से करते देखना, उसे और आगे ले जाना आनंदित करने वाला होता है। एक माँ की सहायता सिर्फ वो नहीं होती कि संतान के लिए स्पीच लिख सके, उसे पढ़ा सके, बल्कि वह भी होती है जो उसे घर की जिम्मेदारियों से मुक्त करके उसे आगे बढ़ने का, अपनी इच्छाओं
अभिरुचियों को आगे बढ़ाने में, पुष्पित पल्लवित होने में मदद करें, उसकी सहयोगी बने, उसका साथ निभाएं। और यह भी कि जीवन से जुड़े कार्य प्रेम से करने के लिए है, न कि भुनभुनाते और शिकायत करते रहने के लिए। पता नहीं कैसे लोग इतनी जिम्मेदारियां निभा लेते हैं। हमारे पास तो वक्त ही नहीं होता कुछ अतिरिक्त कर सकें। जिससे हम प्यार करते हैं उसके लिए किसी भी समय कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। टाइम बे टाइम समय निकालने पर भी कष्ट नहीं बल्कि आनंद होता है। और वो अतिरिक्त कार्य थकाने वाला नहीं बल्कि ऊर्जा से भर देने वाला होता है। फिर जिम्मेदारियों को भी उसी प्यार में डूबकर क्यों ना निभाया जाए। जीवन किसी को भी संघर्ष मुक्त सुंदर प्लेट में सजाकर सर्व नहीं होता। वो ढेरों उतार चढ़ाव, अपेक्षित अनापेक्षित मोड़ के साथ आता है। और इसी टर्न एंड ट्विस्ट के बीच रास्ता बनाना ही यह बताता है कि आप जिंदगी से कितना प्यार करते हैं। और क्या, ऐसे ही हम वक्त बेवक्त ढेरों कार्यों के बीच से भी समय चुराकर निकाल कर लिखने बैठ जाते हैं। सूखे कपड़े समेटने हैं, पतिदेव कब से बैठकर टीवी में समाचार देख रहे हैं, उन्हें चाय देना है, और हम हैं कि मोबाइल पर टाइप करने में जुटे हैं। धन्यवाद।